everyone, welcome to your own channel My Passion Teaching. Here I am with your most demanding video, that is HP TAT Not Medical Previous Year Question Paper of 2018. यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल पार्ट, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका काम बनता है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और साथ में अगर आपको इस टाइप की वीडियो और ज्यादा चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तभी इस वीडियो बनाने का फायदा है कुछ, अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट है तो। सो स्टार्ट करते हैं हम। द रेडियस ऑफ व्हील इज 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर। आपको बोला है कि एक व्हील है, उसकी रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कितनी रेवोल्यूशन लगाएगा वो जब तक उसके 924 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो आपको पता है, जब भी किसी व्हील जो होता है सर्कल ही शेप में होगा, इसका जो आपको बोला जाए कि इसकी सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस होती क्या है, जो टोटल लेंथ हम उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं वो कितना आएगा, 2 पाई आर होता है ना, तो वो आ जाएगा 2 इंटू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21, दैट इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। यानी कि जो एक बार जो है पूरा सर्कल लग रहा है वो हो गया 132 सेंटीमीटर का। तो हमें चाहिए 924। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज कर लेंगे 924 को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, दैट इज 92400। दिस इज सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर चाहिए। अब देखो आपका टोटल है 132 सेंटीमीटर का व्हील है, उसका एक टर्न बन गई। एक टर्न बनी नहीं है, ओनली 1 टर्न होगी। हमें कितनी चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर की होती तो 1/32 होता, ये तो आप करते आए हो। अगर हमें चाहिए इतनी सेंटीमीटर 92,400 की चाहिए, तो हमें 92,400 के लिए कितनी होगी, 1/132 मल्टीप्लाई बाय 92400। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 700। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ। आपको देखो एक टर्न है इतनी, हमें चाहिए कितनी, एक टर्न जो है आपकी 132 सेंटीमीटर कवर कर रही है, हमें कवर करना है 92,400 सेंटीमीटर हमें कवर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने के लिए तो 1 टर्न आ रही है, एक के लिए कितनी आएगी 1/132, और इतने के लिए कितनी आएगी मल्टीप्लाई करनी। ये वाला पार्ट आप काफी छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हो कि हम कैसे करते हैं इनको, ठीक है। मेन आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन है कि और कैसे उसको सॉल्व करना है। नाउ HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 9/10 15/16 इज। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि HCF ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कैसे निकालेंगे। HCF होता क्या है, HCF ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अब रेसिप्रोकल पूछा है तो ये नहीं आपने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो और आप सॉल्व कर दो। रेसिप्रोकल है मतलब अपोजिट है, तो 4/3 10/9 और 15/16 है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। नाउ यहाँ पे 4/3 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2/3। 10 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब देखो HCF इनमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 16/15 होगा क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल दिया हुआ है ना, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 5। अब देखो इसमें HCF की हैसियत तो आपको पता होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 2, और यहाँ पे LCM कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर्स होती है, यानी कि 3 की पावर है हाईएस्ट, 3² और इंटू दिस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो ये द आंसर शुड बी 45/5 में 3 इंटू 3। आपको एलसीएम निकालना तो आता है ना, तो वो क्लियर है। ठीक है, दिस इज तो आंसर इज 2/45। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। अब देखो इन क्वेश्चन में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे क्योंकि माइनस दिया गया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपने सिंपली यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। आपके देखो जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, या आपके ऑप्शन भी साइड में लिखे हुए हैं मैंने, सो आप इनमें से कोई ऑप्शन पुट करके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पुट करते हैं -2, तो -2 + 4 इट इज 2⁻², माइनस यहाँ पुट कर रहे हो आप, तो आप कह 2⁻0, -2 पुट कर रहे हो इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ आ गया 4 और ये 1 बन गया 3, तो आपका देखो फर्स्ट केस में ही आंसर आ गया, तो इसका आंसर होगा दिस।
आपका कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी एनी पार्ट हो सकता है, तो आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी। आपके लिए देखो मैं यहाँ काम लाई हूँ, ये आपने खुद करना है। यहाँ पे आपने बताना है मुझे क्या आंसर आएगा इसका। आपने रिकमेंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 का इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोड इज 35.5 एंड मीन इज 22 देन मीडियन इज, मीडियन क्या होगा। अब आपको मोड, मीडियन और मीन के बारे में आपको पता होगा कि क्या क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, तो उसका मतलब ये होता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है, इसका नाम होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मीडियन आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, तो 3 मीडियन, मोड आपके पास दिया हुआ है 35.5 प्लस 2 इंटू मीन आपके पास दिया है 22, ये आ जाएगा 35.5 प्लस 44, आप इनको प्लस कर लीजिए 0.59 एंड 7, ठीक है 79.5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मीडियन, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ से कट हो जाएगा 2 और 9 एंड 6 और 0.5। सो दिस इज योर आंसर, बी पार्ट। क्लियर है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले हर मेथड में होते हैं, आपको याद रखने हैं, माइंड में आपके क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, आपको डायगोनल, क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। एरिया आपके पास दिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है डायगोनल की, स्क्वायर की, लेकिन उसकी साइड जो होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब देखो साइड हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, तो साइड इसकी जो होगी वो स्क्वायर की साइड है, ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वो होता है √3 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है, √3 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपको 16, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 आता है, लेकिन आपको लेंथ है तो माइनस में तो आएगी नहीं, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। a आ गया 4। अब आपको पूछा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर होता है कुछ ऐसे, ठीक है। आपकी जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर है, whose side is equal to the height of equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, इसकी हाइट के बराबर जो है बोला है कि वो उसका डायगोनल है। तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भी एक फॉर्मूला। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेशली आएगी तो इसके लिए फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर दो, एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है ये, ठीक है। ऐसे आपका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो बेस यानी कि इसकी ए वाली साइड, बेस कितनी आई हमारे पास 4, और हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना दिया हुआ, वैसे 4√3 दिया हुआ है। So 1 into 2, 2 into height which is equal to 4√3। So height कितनी आ रही है आपके पास, इसको यहाँ डिवाइड कर दो 2√3, और हमें बोला है कि जो इसकी हाइट हुआ है, यहाँ पे देखो कहा गया हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो इसकी डायगोनल के इक्वल है, तो यानी कि 2√3 इज योर आंसर। क्लियर हुआ। जहां पे नहीं समझाएगा आप कमेंट कर सकते हो, और इस तरह की वीडियो अगर आपको सिर्फ पेपर जो है आपके पास, आप जो भी है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो आप कमेंट कीजिए, आई नीड रिस्पॉन्स, तभी फायदा है कुछ वीडियो बनाने का। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ आ सके, और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको लास्ट में दूंगी, ठीक है। नाउ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 13 इज, देखो इनके भी फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं, फिर केवल कंफ्यूजन हो जाती है हमें फॉर्मूलों से। सो आपको पता है कौन कौन से आएंगे, 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। यहाँ पे अगर होता बिटवीन तो हमारे सिर्फ 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रॉम 1 to 13 है तो सभी ले रहे हैं हम, बिटवीन होता तो इनके बीच के लेते हैं हम, 1 और 13 के नेग्लेक्ट करके। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करना, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना तो आता है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एनीथिंग, आप स्क्वायर निकालो, इसका आंसर आ जाएगा 65, ठीक है। क्लियर है। Now next question is if x and y is equal to this, the options are this। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली है, अगर मैं इसमें सिर्फ इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं, और यहाँ पे रहेगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ इतना ही बचेगा। अब मैं इनमें स्क्वेयरिंग कर देती हूँ, तो यहाँ स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वेयर आ जाएगा, आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कुछ इसमें से आएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब इस केस में भी मैं ऐसा ही करूं, वाई वी को यहां ले आऊं तो बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, इनमें इसमें पुट कर दूं अब वैल्यूज। ठीक है, प्लस तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आंसर आ रहा है आपके पास। अब ये जो है आपको पता है ये आइडेंटिटी है, इनकी जो होती है वो 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा और ये कट हो जाएगा, आपके पास कितना आंसर आएगा 2। सो सी इज योर आंसर। क्लियर हो, केवल कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को ढंग से देखो, आपके मन में खुद आंसर आने लगेगा कि आप कैसे करोगे उन क्वेश्चंस को। क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ₹12,000 डिपॉजिटेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया कि वो 12,000 है टोटल रुपीज, आपने वो 5 साल के लिए लगाया हुआ है, आपका रेट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपके पास दिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया 12,000। अब 5 साल बाद जो होता है वो डबल हो जा रहा है। इफ इट इज डिपॉजिटेड फॉर 20 ईयर्स ऑन द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट देन इट्स अमाउंट शुड बी। अब देखो लॉजिक फॉर्मूले तो है, सभी चीज के लिए फॉर्मूले बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखो 5 साल बाद वो डबल हो रहा है। क्लियर है। अगर 10 साल हुआ होगा, 5 साल बाद डबल हो रहा है, 10 साल बाद होगा तो और डबल हो जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर यहाँ 15 हो गया तो और डबल हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर 20 ईयर्स के लिए हो गया तो 8 इंटू 2 16 बन जाएगा। तो 16 इंटू अगर आप 12,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 2। सो दिस इज योर आंसर। इतना तो समझ आ ही रहा होगा ना आपको। जैसे अगर आप देखो 5 साल हैं उनमें डबल हो रहा है वो, यानी कि 24,000 हो जाएगा, 12,000 है 24,000 हो जाएगा, फिर डबल होगा, उसमें और आप 12,000 ऐड कर दो, फिर डबल हो जाएगा, तो 16 गुना बढ़ जाएगा ना, तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो। फॉर्मूला भी होता है, जैसे अमाउंट जो होता है आपका वो कितना होता है, प्रिंसिपल दैट इज 12,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपको वो पता नहीं है, और 100, और यहाँ पे हो गया टाइम। ठीक है, तो अमाउंट टोटल कितना आ रहा है, 2 साल की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। यहाँ पे रेट लग रहा है 2 ईयर्स, सॉरी 5, टाइम आपका यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 5 साल बाद डबल हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ 24,000 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 12,000 और 1 प्लस R 100/5, ये सेकेंड वे है। बाकी तो आप लॉजिक दिमाग लगाओगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लो आप। यहाँ से इसको 2 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू 5। अब हमें चाहिए 20 ईयर्स का, यानी कि हमें यहाँ वाली जो टर्म आएगी, टाइम जो है वो 20 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पावर में। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा, 16 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू 20। अब टोटल हमें अमाउंट चाहिए, तो यानी कि टोटल कितना है 12,000, तो इस साइड और इस साइड हमें 12,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपको 12,016 दिस। क्लियर हो गया। जहां नहीं होगा वो आप बोल सकते हो। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट और डायमंड इज। अब देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आउटकम बन सकती हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है। ठीक है, अब देखो 52 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, अब हार्ट का आपको पता है 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, और डायमंड के आपको पता है 13 डायमंड के होते हैं। अब है बीच में और, इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितनी आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितनी है। अब देखो ये तो हार्ट आएगा, ये तो डायमंड आएगा, वो तो हमें नहीं पता क्या आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 26/52 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज योर आंसर। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा होता है ऑफ देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ओनली 13 कार्ड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर सिर्फ यहाँ लिखा होता नंबर ऑफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वीन,
ठीक है, तो क्वीन कितनी होती है 52 डेक में? 4 होती है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 52। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए जैसे फाइंड ऑफ गेटिंग 13 हार्ट और डायमंड, या इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी बना के देख लो आप, जैसे रेड जैक। तो रेड जैक कितने होते हैं? टोटल होते हैं 2, तो 2/52। रेड कलर के देखने हैं ओनली, 4 होंगे। अगर पूछा जाए सभी में तो 4/52 हो जाएगा। क्लियर हो गया इनको क्वेश्चन को? ये बहुत आसान होते हैं, आपको आ जाएगा समझ। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब देखो मैंने एक HPTCT कमीशन के लिए भी आपके लिए वीडियो अपलोड होती हैं, जिसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके लिए सिलेबस वहां मिल, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास +2 +1 और HPTCT कमीशन, और जो मेनली जो आपके टेस्ट है उनसे रिलेटेड, मेनली वो फोकस्ड है HPTCT कमीशन के ऊपर। तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, और वहां पे आपको जो जो आपके टॉपिक है रिलेटेड उनको आप देख सकते हो। ये वाला रिसेंटली मैंने करवाया हुआ है, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब आपके पास एक ट्रिक होती है, जैसे A sin थीटा हो प्लस B cos थीटा हो, ठीक है, आपका इस फॉर्म में ये, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो A² + B² अंडर रूट प्लस माइनस। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो A² यहाँ कितना है 2, 2² प्लस B² कितना है आपके पास 3² अंडर रूट। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई तो यहाँ प्लस लगाएंगे हम, दैट इज 4 + 9 अंडर रूट विच इज इक्वल टू √13। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इस वाले क्वेश्चन की वो आएगी √13। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ मिनिमम पूछा होता तो हाँ यहाँ हम माइनस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका आप आंसर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बाकी तो मैं करवा ही रही हूँ, बट ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आपने कमेंट करना है, ठीक है। Sum of money doubles itself in 10 years at simple interest of the rate of interest is। अब देखो जो आपका अमाउंट इंटरेस्ट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है वो x है, और जो अमाउंट अमाउंट जो आएगा वो बोला है इन्होंने कि वो डबल करता है उसको अमाउंट को, तो यानी कि वो हो जाएगा 2x। क्लियर है? तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास 2x माइनस x, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है x, टाइम आपके पास दिया हुआ है। सो हमने फाइंड आउट करना है रेट। तो आपको फॉर्मूला पता क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T डिवाइड बाय 100 होता है। वहां से हम अगर R निकालू मैं तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P/T, ठीक है। SI इज सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा x मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P कितना है प्रिंसिपल हमने माना हुआ x, और T कितना है टाइम 10, वो आपको दिया हुआ है 10 ईयर्स। x से s कट और ये 10, यानी कि आपका रेट आ गया 10%। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको सिंपल उनके फॉर्मूले पता है और आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर आ गया 10%। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो अब यहाँ क्वेश्चन है कि आपको इनमें से जो 4 मैंने लिखे हुए ABCD, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें हमारे माइंड में यही आता है कि हम इनके एलसीएम लेते हैं और इनको बराबर बनाते हैं, उनसे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है और क्या नहीं है। इनके एलसीएम बराबर कर, इनके जो डिनोमिनेटर को है उनको बराबर करके, वो तो बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जैसे अब देखो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको बोलूँ आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आप कर सकते हो ना, यहाँ पे 70 बन जाएगा तो इसका अप्रोक्सीमेटली डिवाइड ही आएगा। मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वहां पे आप खुद ट्राई कीजिए। 5/11 है इसका, ये है, आप इनको डिवाइड इतना तो कर ही सकते हो ना, 50/11 अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट सा आपके पास आंसर आएगा। 9/17 का ये है और 4/7 का ये है। तो अब देख लीजिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे बड़ा पहले चाहिए, तो 4/7 है तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 4/7 का है, ठीक है। और फिर आया ये वाला पार्ट, तो ये है हमारा 9/17 का, तो 9/17 यहाँ ही है, बाकी 5/11 आएगा नेक्स्ट, और ये 7, तो इसका आंसर हो गया बी।
आप चाहे तो सिंपल लॉन्ग मेथड है उसको करिए आप, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका है, लेकिन आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसको अगर आप डिवाइड कर दो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपके पास आ जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा किस ऑर्डर में लिखा गया है। किसी एक को सॉल्व कर लो, बाकी आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन सा डिसेंडिंग असेंडिंग किसी में भी पूछा जाए, ठीक है। Next question is, a boat goes 40 kilometer upstream in 8 hours and 36 kilometer downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is. Now you know upstream and downstream क्या होते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको बेस बता दूं, जब आप देखो मान लो आप एक रिवर में हो, ठीक है, और रिवर का फ्लो है इस साइड को, यहाँ पे आप बोट पे बैठे हुए हो, अगर आप बोट को इस साइड लेके जाओ, इस साइड पानी बह रहा है लेकिन इस साइड जा रहे हैं आप, तो आपको प्रेशर लगेगा ना, पानी की स्पीड जो होगी वो भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x मान लो इसकी स्पीड है हमारी पानी की, x स्पीड से चल रहा है, और आप जो हो बोट में बैठे हो वो आप इससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होगी, मैंने आपकी स्पीड y की वही लिख दी। अगर मान लो आप पानी इस साइड बह रहा है और आप भी इस साइड को स्विम ही मान लो स्विम कर रहे हो, अब तो आपको इस साइड आसानी होगी, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में हम x प्लस वाई करते हैं, नहीं कि x इज द स्पीड ऑफ दिस रिवर जो वाटर है उसका, और y जो हमारी स्पीड है उसको एड अप करेंगे अगर हम दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर हम अपोजिट चलेंगे तो उसमें से माइनस होती है स्पीड, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। होप यू क्लियर इट। नाउ क्वेश्चन है, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो आपको देखो आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड आप निकाल सकते हो, आपको स्पीड ही निकालनी है। तो 40/8 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर इन केस ऑफ अपस्ट्रीम की बात कर रही हूं मैं। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आएगी आपकी, वो दी हुई है 36 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा क्या गया है, द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 इन अपस्ट्रीम प्लस इन डाउन स्ट्रीम, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/2 दैट इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। यहां से मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला मैंने यूज करके यहां से स्पीड निकाली दोनों की। और जब हम स्टिल वाटर की निकालेंगे, स्टिल वाटर में बोट की क्या स्पीड होगी, तो वो दोनों का एवरेज आ जाएगा। क्लियर है, आंसर हमें 13 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। नो क्वेश्चन नंबर 14 इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो इसको घबराना नहीं, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद करने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल बन रही है 1 and 2, एंड यू नो द ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है आपके पास, ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, हो सकता है यहाँ नाम नहीं हो, मैंने आपको क्लियरिटी के लिए बोला है CAB, और हम दूसरे लेंगे ADC, ठीक है। तो हाफ बेस है आपका 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 3 प्लस हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 5 2 एंड यहाँ से ये कट हो जाएगा, हो जाएगा 6 प्लस 15, तो यह आ जाएगा 21। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कुछ और भी टर्में हो सकती हैं, यहाँ पे 3 4 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है, आप क्लियरली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। अब देखो सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, वो होता है πr²h। क्लियर है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर से आप रेडियस कैसे निकालते हो, डिवाइड ही करते हो ना उसको 2 से, तो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। एक क्लियर और चीज देखनी है, यहाँ ये मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 0.7 मीटर बन जाएगा। चेंज करना तो आता होगा, डिवाइड बाय 100 आप इसको करो 0.7 मीटर। अब इस वॉल्यूम में आप पुट कर लीजिए, वो आपके पास दिया हुआ पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² है, तो 0.7 और 0.7 में डबल बार लिख रही हूँ, और h आपको निकालना है, और टोटल वॉल्यूम दी कितनी हुई आपके पास 1.54 मीटर क्यूब। क्लियर है, सो 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 0.7 4.9 आएगा, सो सॉल्व करके 0.7, अब 22 इंटू 0.7 होता है 1.54 के ही बराबर, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर। सो दिस इज योर हाइट, और ऑप्शन नंबर
लास्ट इज योर आंसर। क्लियर हो गया। हमने देखो 15 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई थिंक 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप कोई रिस्पॉन्स दोगे तो आपकी इस टाइप की वीडियो आ जाएगी, और नहीं दोगे तो लास्ट ही समझ लीजिए इसको। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।